Hi everyone, this is Chris here and you're watching Target Board. So my dear students, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज लैंग्वेज हमें बहुत सारी चीज सिखाती है। जैसे साइंस आपको बहुत सारी चीज सिखाते हैं, मतलब ब्रह्मांड के बारे में या फिर बहुत सारी चीजों के बारे में आपको साइंस से सीखने के लिए मिलता है। तो उसी तरह से लैंग्वेज हमें सिखाता है कि जिंदगी हमें कैसे जीना चाहिए, प्रकृति का कैसे हमें क्या देख रेख करना चाहिए। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार और जबरदस्त है और टॉपिक का नाम है, आप लोग अच्छी तरह से जान रहे देख रहे होंगे, मी एंड द इकोलॉजी बिट। ये कोई एक टॉपिक इसके आधार पे आपको नहीं पढ़ना इस टॉपिक को कि ये एक टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 2 में है, इससे क्वेश्चन आएगा तो इसे हम लोग को पढ़ना है, नहीं। इस टॉपिक से आपको बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलने वाला है। और यदि कोई अभी इस वीडियो पे फटाक से अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हपाक से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, ताकि आपको इसी तरह के ढेर सारे है ना चैप्टर के वीडियोस आपको मिलने वाला है, हर एक दैट मीन्स सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलने वाला है। तो फटाफट अधिक जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए जो स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पहले से ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो लाइक बटन को क्लिक कर दें ताकि इंप्रेशन बहुत अच्छा जाए, ताकि आपके दोस्त भी इसको क्या कर सके, देख सके। तो सो गाइस लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नेम जो है वो है मी एंड द इकोलॉजी बिट। यहाँ पे देखिए बेसिकली मी जो है आई का ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, मी। तो पहले जमाने की इंग्लिश की बात कीजिएगा तो ओल्ड इंग्लिश बड़ा ही मतलब अटपटा चटपटा था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मी माना क्या हो गया, मैं। मी का मतलब क्या हो गया, आई। मी एंड द इकोलॉजी बिट, यहाँ पे परिस्थितिकी तंत्र होता है, लेकिन इसे आप शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए कि मैं और पर्यावरण जो परिस्थितिकी तंत्र है उसका जो अभी वर्तमान का जो सिचुएशन है उनके बारे में ये चर्चा कर रहे लेखक। लेखक एडजेक्टिव अपने आप को मानते हैं मी, और पर्यावरण के यहाँ पे बारे में ये क्या करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर इन दिस बुक, इस पूरे बुक में सबसे बेस्ट चैप्टर यदि अकॉर्डिंग टू मी, यदि मेरे अनुसार माना जाए ऐसे के रूप में, तो वो कौन है, मी एंड द इकोलॉजी बिट। बिकॉज इससे आपको नॉलेज मिलने वाला है, इससे आपको है ना, इससे आपको क्या बहुत सारे चीज सीखने के लिए मिलने वाला है। तो ये चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही क्या है, लाजवाब है। तो सो गाइस हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप अभी आए हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को मतलब कट करके बाहर मत जाइए कि इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होने वाला है। क्योंकि जिसको जो चीज पता नहीं रहता है तो वो उसके बारे में अधूरा ज्ञान लेके फिर बाद में क्या करता है, पछताता है। तो एक कहावत भी है, आधा ज्ञान लेना और आधा ज्ञान देना, यानी हाफ नॉलेज है ना मोर डेंजर है ना लिटिल नॉलेज। मतलब यदि आपके पास कम नॉलेज है तो वो चल सकता है, लेकिन आधा अधूरा जो नॉलेज है वो बहुत ही क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो इसलिए आप एकदम इत्मीनान से देखिए इस वीडियो को, इस चैप्टर को। इस चैप्टर में आपको जिंदगी जीने के लिए क्या मिलेगा कि कैसे हम पर्यावरण का क्या करें, बचाव करें। तो चलिए गाइस एक बार फटाफट सारे स्टूडेंट क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए है ना, जितने भी स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर पीडीएफ इंग्लिश का नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, नोट्स के साथ मिलेगा। लेकिन उसके साथ आप लोग को एक काम करना जो बिल्कुल नहीं भूलना है, और वो क्या काम करना है आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि टारगेट बोर्ड के द्वारा टॉपर बैच चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है, टॉपर बैच चलाया जा रहा है। आप लोग को सभी को पता होगा कि टॉपर बैच 2023 देने के बाद अब टॉपर देने के लिए तैयार हैं हम लोग, टारगेट बोर्ड 2024। तो 2024 आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र कितने, 999 में ऑल सब्जेक्ट। टॉपर बैच कितना, 2000 है ना 24 हम लोग देने वाले हैं, कितने, 999 में। और इससे सस्ता, ये सस्ता नहीं, ये बोलने में भी मुझे शर्म लगता है कि आप लोग सोचिएगा कि मतलब कि सब्जी उब्जी है कि भाव मोला हो रहा है। क्योंकि रीजन क्या है कि स्थिति ऐसा बना दिया है लमसम आदमी आके कि मतलब बोलना पड़ता है, बड़ा शर्म लग रहा है इस बात को बोलने में। बस इतने समझ लीजिए, गुरु दक्षिणा के रूप में प्यारे बच्चों है ना, किसके रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे 999 लिया जाएगा। और 999 में है ना आपको टॉपर बैच जो है 2024 को ज्वाइन करवाया जाएगा, जिसमें आपको सारे मतलब सब्जेक्ट के क्या टॉपर नोट्स मिलने वाला है इसी 999 में। और इसके अलावा देखिए प्यारे बच्चों, ये चीज दिमाग में रखना है कि हम लोग ये भी पैसा नहीं लेते यदि हम लोग के पास इतने सारे क्या
दैट मीन्स वर्कर हैं, स्टाफ हैं, काम कर रहे हैं, सारा व्यवस्था देखते हैं, बिजली है, बहुत सारा चीज है जो कि हम लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, ये 999 बैच आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके साथ आप लोग का चल रहा है 199 में इंग्लिश स्पोकन का पूरे 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? पूरे 1 साल के लिए मात्र 199 में आपको इंग्लिश एकदम बिल्कुल जीरो से बोलने के लिए सिखाया जाएगा। सभी क्लास के आपको एकदम प्रॉपर रूप से सारा चीज नोट्स मिलेगा, सारा चीज आपका कराया जाएगा मात्र 199 में 1 साल के लिए, ठीक है। तो चलिए ये थे छोटा सा इंफॉर्मेशन, है ना। कुछ इससे ये सोच रहे होंगे कि सर प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, मेरा ड्रीम 11 नहीं है जो हम प्रचार करेंगे, ये आप लोग के लिए ही है ना। चलिए तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत ही शानदार और जबरदस्त है, और देखिए यहाँ पे कुछ इमेजेस के माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। एक भी लाइन आपकी छूटने वाले नहीं है, लाइन बाय लाइन मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक भी लाइन नहीं छूटने वाला है, आई प्रॉमिस यू, ओके। और पूरे यूट्यूब पे इस तरह से इस चैप्टर को कोई डिजाइन नहीं किए हैं, है ना। दैट मीन्स किसके अलावा? टारगेट बोर्ड के अलावा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं और एक एक चीजों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मी एंड द इकोलॉजी बिट के लेखक हैं जिसका नाम है जॉन लेग्जू। क्या नाम है? जॉन लेग्जू। अब देखिए ये जॉन लेग्जू आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है, जॉन लेग्जू, कहीं इसमें दो नाम तो नहीं है। तो ये बबुआ मतलब दैट मीन्स फॉरेन कंट्री के नेम है, दूसरे देश के नेम है, तो स्वाभाविक है कि वो नाम सुन के हम लोग को थोड़ा विचित्र लगेगा, अजीब लगेगा। तो इसलिए इन चीजों को दिमाग में नहीं रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, उन चीजों को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं। एक एक चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सारे स्टूडेंट एकदम बिल्कुल सही ढंग से समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। चलिए तो यदि समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसमें आप लोग का कमेंट बॉक्स खोल लें ताकि मेरे लिए आसानी होगा, क्योंकि डेस्कटॉप पे देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए। चलिए तो जम के एक बार सारे स्टूडेंट शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट तेजी में वीडियो को, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं बेहतरीन चीज। एक्सक्यूज मी चलिए तो टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ये जो बेचारा का साइकिल देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको दिखा जी? यस सर दिखा। क्या दिखा? तो दिखा सर न्यूज़पेपर। क्या दिखा? न्यूज़पेपर दिखा सर। न्यूज़पेपर के बारे में आप बता रहे हैं ना। तो चलिए तो यहाँ पे देखिए ये लड़का जो है इसका नाम है जिम। क्या नाम है? जिम। तो लेखक यहाँ पे जॉन लेग्जू है, लेकिन अपने आप को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। क्या प्रेजेंट कर रहा है? कि उसका नाम क्या है? जिम है ना। उसका नाम क्या है? जिम है। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछेगा कि मी एंड द इकोलॉजी बिट क्या है। तो मी एंड द इकोलॉजी बिट ये क्या है? ऐसे है। और लेखक कौन है, राइटर कौन है, ये पूछेगा। तो राइटर कौन है? हमारे जॉन लेग्जू हैं। तो ये 2-3 चीज आपसे क्या किया जाएगा, ये 2-3 चीज आपसे पूछा जाएगा। 2-3 चीज आपसे क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। तो इन्हें आप लोग क्या रखे? दिमाग में रखे। क्या रखे? इन्हें दिमाग में रखे, इन चीजों को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। समझते हैं एक एक चीजों को। क्लास के टाइम में डिस्टर्ब करता है अच्छा कोई बात नहीं, मोबाइल को ऑफ कर दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए। तो जॉन लेग्जू क्या है? हमारे लेखक हैं, और अपने आप को ये किसके रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं? जिम। जिम नाम का एक लड़का है जो कि क्या बेचने का काम करता है? पेपर बेचने का काम करता है। और ये क्या है? एसे है। और मी एंड द इकोलॉजी बिट के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं
कि पर्यावरण का हमें कैसे बचाव करना चाहिए। यानी बेसिकली यहाँ पे लेखक अपने आप को एक इको फ्रेंडली बताते हैं, मतलब पर्यावरण के दोस्त बताते हैं कि वो उसे बचाने का भरपूर क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, है ना। उनके बारे में बताने का ये क्या कर रहा है, सारा चीज कर रहा है, काम कर रहा है। तो चलिए तो समझ लीजिए ये जिम है, जिम पेपर बेचता है, बेचारा पेपर बेचने का काम करता है। इनके पिताजी भी कौन सा काम कर रहे थे, पेपर बेचने का ही। और जिम जो है एक इकोलॉजी है ना, बुआ है, एक इको फ्रेंडली क्या है, बुआ है, जिससे पर्यावरण से बहुत ज्यादा क्या है, लगाव है, पर्यावरण के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये बेचारा क्या करते हैं जिम की पेपर बेचता है, और पेपर बेचने के साथ साथ पर्यावरण के बारे में स्लोगन भी देते हैं, पर्यावरण के बारे में उपदेश भी देते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं कि हमें पर्यावरण का कैसे क्या करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, कैसे इनका पालन करना चाहिए। इनके बारे में ये क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। कौन, जिम, दैट मीन्स कौन, जॉन लेगजू। किसके माध्यम से, जिम। तो सबसे पहला क्या जाने कि मी एंड इकोलॉजी बिट के लेखक कौन है, जॉन लेगजू। अच्छा ये है क्या, तो ये एक ऐसे है। ये दो चीज क्लियर हो गया। इसमें मुख्य कैरेक्टर के रूप में, हीरो के रूप में कौन है, तो जिम है। जिम कौन है, राइटर ही अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, तो वही जिम है। और इसके अलावा जिम कौन सा काम करते हैं, तो भाई जिम पेपर बेचने का क्या काम करता है, पेपर रूट चुना है। क्या किया है, पेपर रूट चुना है, क्या चीज के लिए, इकोलॉजी के लिए, कि साथ साथ पेपर भी बेचेंगे और साथ ही साथ इकोलॉजी के बारे में जानकारी भी दे देंगे। तो ये है आपके पास एक खतरनाक स्लाइड, एक बहुत ही है ना रंगीन, दैट मीन्स ग्रीन टाइप के क्या, पीडीएफ, सॉरी पीडीएफ नहीं, दैट मीन्स इमेज। ओके, यहाँ पे इमेज में देखिए, यहाँ इमेज में स्लोगन्स दिए गए हैं। ये स्लोगन्स क्या होते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि जब चुनाव आते हैं या कोई फिल्म वगैरह सब देखते होंगे, जैसे साइमन कमीशन, वापस जाओ वापस जाओ, या फिर कहीं पे देखते होंगे कि देशभक्ति है और किसी का क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, तो उसके प्रति एक नारे लिखे जाते हैं, है ना। एक बोर्ड रहता है, उस बोर्ड में लिख देते हैं स्लोगन को, है ना। जैसे कि अपना स्लोगन है, पढ़ लो चाहे कहीं से, टॉपर होगा यहीं से। तो ये क्या है, स्लोगन है। तो उसी तरह से इस चैप्टर में 3 स्लोगन दिए गए हैं। देयर आर 3 स्लोगन्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट स्लोगन्स हियर इज सेव वाटर, देन सेकेंड स्लोगन्स है ना, सेव अर्थ, एंड थर्ड स्लोगन सेव ट्री एंड सेव लाइफ, है ना। इज नॉट हियर सेव लाइफ, है ना, ओनली हियर क्या, सेव ट्री। ओके, इसे हिंदी में हम लोग समझते हैं कि इसमें 3 स्लोगन दिए गए हैं। पहला कि पानी को हमें बचाना है, और दूसरा चीज हमें पृथ्वी को बचाना, और तीसरा चीज हमें पेड़ पौधे को क्या करना है, बचाना है। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे ढंग से, शानदार ढंग से हम यहाँ पे लगाए हैं, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं है। अभी देखिए ना, गर्मी के मौसम है, तो बहुत सारे एरिया का वो हाल हो चुका है, कि जितना बोला जाए उतना क्या है, कम है। पानी के बगैर जो उनका बहुत ही बुरा हाल है, पानी के बगैर क्या है, बहुत ही बुरा हाल है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं, ये हाल है। दूसरा चीज कि हमें पृथ्वी को भी बचाना है। कैसे, तो पेड़ पौधा हमें नहीं काटना चाहिए, देख रहे हैं, है ना। जितने ज्यादा पेड़ पौधे की कटाई होगी उतना ही ज्यादा कम बारिश होगी, और जितना बारिश कम होगी उतनी ही ज्यादा सुखाड़ पड़ेगी, फिर फसल नहीं होगा, फिर मानव जाति ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी जीव हैं, सारे जीव के ऊपर क्या, दैट मीन्स एक खत्म होने का डर सा क्या बन जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला प्राथमिकता हमें देनी चाहिए इसमें, कि हमें पेड़ों को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम मैं तो आपको जरूर सलाह दूंगा कि साल में कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाइए, है ना, प्रयास कीजिए। और पेड़ सिर्फ लगाने से नहीं होता है, बल्कि उसे अच्छे ढंग से उसका देख रेख भी करना जरूरी है ना। जन्म देने वाले से ज्यादा उसे बचाने वाले का क्या होता है, नाम होता है। तो ये तमाम चीज, ये सारा चीज, ये जितने चीज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारा चीज जो देख रहे हैं, है ना। तो ये स्लोगन दिया गया है किसके द्वारा, जॉन लेगजू के द्वारा दिया गया है इस चैप्टर में। देखिए यदि आप अपने पर्यावरण को यदि सुरक्षित नहीं रख पाते हैं ना, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही डेंजर का बात है। लेकिन कोई इसका ध्यान नहीं देता, इसलिए नहीं ध्यान देता, उसको लगता है अरे यार मेरे करने से क्या होगा, एक मैं कर लूंगा तो क्या सारा चीज ठीक हो जाएगा। तो ये वो सोचते हैं कि एक मेरे करने से क्या होगा। तो भाई आपके करने से बहुत कुछ हो सकता है, आप शुरुआत तो कीजिए, है ना। आप पानी बचाने के चक्कर में आप 10 बाल्टी से नहाते हैं, हम तो नहीं नहाते, जो हकीकत बात है ना। एक पहला बाल्टीन भरते हैं तो पूरा शरीर भिंगा उंगा के जो मैल उल है उसको छोड़ा लेते हैं, फिर उसके बाद साबुन लगा के दूसरे बाल्टीन से। कुछ ऐसा है कि पूरा नल खोल दिए हैं, झरना खोल दिए हैं, पूरा क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। ठीक है,
तो इस तरह से है ना हमें क्या करनी चाहिए, पानियों को बचाना, सॉरी पानियों कह रहे हैं, पानी को बचाना चाहिए और पृथ्वी को भी बचाना चाहिए। पृथ्वी दैट मीन्स भूमि, है ना, भूमि का कटाव जो हो रहा है उसको हमें बचाना चाहिए और पेड़ पौधे को भी बचाना चाहिए। तो चलिए यहां तक आप लोग को कहानी समझ में आया है ना। अच्छा, इस चीज को हम लाइन बाय लाइन पढ़ा सकते थे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। पढ़ते हैं, देखिए, देयर आर 3 स्लोगन इन दिस चैप्टर एंड फर्स्ट सेव वाटर, देन सेकेंड सेव अर्थ, देन थर्ड सेव ट्री। सो नेक्स्ट समझते हैं इस टॉपिक को, फिर उसमें आगे बढ़ते, फिर उसको हम क्या करते समझाते हैं। एक लिख रहे हैं सर आपका शादी हो गया है। नहीं नहीं, मेरा शादी नहीं हुआ है, ठीक है, मेरा शादी बिल्कुल भी नहीं हुआ है। चलिए, हम सीबीएसई बोर्ड से, चलिए ठीक है, बहुत बेहतरीन। हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, क्या ये मेथड आपको पसंद है। यदि आप बोलिएगा कि ये मेथड हमें पसंद नहीं है तो फिर मैं वही पुराना वाला मेथड यूज करने वाला हूं। चलिए बताइए, इंडियाज नंबर 1 यूट्यूब, जल्दी बताइए, इंग्लिश का क्लास में इंग्लिश में ही बात करिए। अच्छा, विकास कुमार लिख रहे हैं इंग्लिश के क्लास में इंग्लिश में ही बात कीजिए। वाओ, वेरी नाइस, योर एडवाइस इज वेरी गुड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन इंग्लिश टॉकिंग एंड योर क्लास कंप्लीट इन इंग्लिश। ओके, मजा आएगा। आपके कहने से नहीं मैं चलने वाला हूं विकास जी, ठीक है। मेरे पास वैसे वैसे भी बच्चे हैं, है ना, जिसे हमें सबको लेके चलना पड़ता है। यस सर, पसंद है। देखिए, इंग्लिश मीडियम में हम इसे बिल्कुल अच्छे ढंग से डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और जो ये बात लिख रहे हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते होंगे, ठीक है, और फिर आप किस में आए हैं, बिहार बोर्ड में आए हैं, तो इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या फिर दुनिया की कोई भी बोर्ड हो, मेरे लिए सब क्या है, बराबर है। मैं हिंदी कम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से ही पढ़ाने का क्या किया हूँ, प्रयास किया हूँ हमेशा, बिकॉज मुझे पता है कि वो जो रामायण कहानी है पढ़ना, मतलब स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि हम लोग के बगल में रामायण के पाठ होते हैं, संस्कृत में होते हैं, है ना, तो उसमें बोलते हैं मंगल भवनाय मंगलहारी दर्भो दशरथ, ऐसे करके बोलते हैं, और फिर संस्कृत में फिर श्लोक को स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें उतना ही समझ में आता है, और सिर्फ इतना समझ में आता है कि भगवान का क्या हो रहा है, भजन हो रहा है, लेकिन उसका मीनिंग हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। तो वैसा पढ़ के हम क्या करें जिसका मीनिंग ही समझ में ना आए। मेरे लिए सब बराबर है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए भी ये काम कर जाएंगे, और जो हिंदी मीडियम के होंगे उनके लिए भी। और बात रही कि नॉलेज के साथ साथ यदि आपका प्रॉब्लम ना बना तब ना आप मुझे कह सकते हैं। जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे, जब हम आपके सामने क्वेश्चन लाएंगे, जब क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा तो तब आप विकास जी इस बात को बोल सकते हैं। और यदि आपको इतना ही अच्छा लगता है, स्पोकन क्लास ज्वाइन कीजिए, है ना, वहाँ पे फुल्ली आराम से क्या कीजिए, स्पोकन ज्वाइन कीजिए। 199 वहाँ पे सारा चीज होने वाला है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक है। तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, और देखिए एकदम खतरनाक और जबरदस्त स्लाइड यहाँ पे लगाया गया है, और ये स्लाइड देख के आपका मन खुश हो गया होगा, और ये सब स्लाइड देखने के बाद कुछ खान सर के याद आ रहे होंगे, ठीक है। कुछ किसके याद आ रहे होंगे, खान सर के याद आ रहे होंगे, कि खान सर इसी तरह से स्लाइड लगा लगा के पढ़ाते हैं। तो चलिए, खान सर के अनुसार ही हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे थीम ऑफ द चैप्टर। क्या है थीम ऑफ द चैप्टर? अबाउट ऑथर में उतना हम डिटेल में गए नहीं, बिकॉज योर बुक यानी आपके किताब में अबाउट ऑथर के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ कि कब उसका जन्म हुआ और कब उसका मरण हुआ है। तो जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसी से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम जो है उसी चीज को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं ना। एक बार सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दीजिए, है ना। आप लोग क्या कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, है ना, तेजी में। चलिए समझते हैं। देखिए इसमें 3 कैरेक्टर हैं मुख्य रूप से। कितने कैरेक्टर हैं? 3 कैरेक्टर्स। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 पात्र हैं, ठीक है, उनको समझिएगा। अच्छा, यहां पे समझते जाइएगा, हम सब चीज को समझाएंगे बिल्कुल ही बड़े ही आसान भाषा में। सबसे पहला यदि 1 नंबर में बात करें तो ये है, याद रखिएगा, ये शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, हम रेड में ही ले लेते हैं। ये यहाँ पे आपको 1 नंबर में दिख रहा होगा। सबसे पहले इनको देखिए, है ना, इसका नाम है मिस्टर विलियम। क्या नाम है? मिस्टर, है ना, मिस्टर विलियम, ठीक है। और इसका नाम है मिस ग्रीनी।
क्या है, मिस ग्रीनी, ठीक है, और इसका नाम है जॉनसन। इसका नाम क्या है, जॉनसन, ठीक है, JOHN, JOHNSON, क्या है, जॉनसन, ठीक है। अच्छा ये बेचारा ये कुतवा है ये कौन चीज है, ये कुतवा है, ठीक है, कुतवा को देख लीजिए, ये क्या है, कुतवा है, बड़ा ही प्यारा सा है ना। और ये जो देखने बड़ा ही सुंदर है, सुशील है, सज्जन है, लगने से दिखने से ही लग रही है कि भारतीय नारी है। कौन नारी है, भारतीय नारी है, ठीक है, कौन सी नारी है, भारतीय नारी है ना, सब पे भारी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो जिम जो है, जिम जिम कौन है, अभी हम आपको बताए थे भाई, ये है जिम, ये बेचारा जिम है। तो जिम हम अभी आपको बताए थे कि ये पेपर बेचते हैं। तो पेपर बेचने के दौरान में ये सब जिम के क्या क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब क्या, जिनको ये घर पे जाके क्या देते हैं, पेपर देते हैं, पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेचते हैं, सारा चीज है ना। तो ये यहाँ पे ये कौन है, मिस्टर विलियम। तो याद रखिएगा सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे जिम जो है जिसको भी पेपर देते हैं उसके यहाँ जाते हैं मनी कलेक्ट करने के लिए, पैसा, मतलब जैसे कि मतलब जिसको जिसको हम पेपर दे रहे हैं, तो सैटरडे और संडे वो जाते हैं उसके यहाँ, उससे पैसे भी मांगते हैं, और पैसे मांगने के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बोला जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है बिना किसी मूल्य के। सुन लीजिए, आई रिपीट अगेन, इज द मीनिंग ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बिना किसी मूल्य के, बिना किसी मूल्य के। ये जिम जो है ना, लोगों को है ना, इन तीनों को, ये तीन उनके क्लाइंट है, इन तीनों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किसके बारे में, इकोलॉजी के बारे में, किसके बारे में, इकोलॉजी के बारे में बताते हैं, है ना, इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में बताते, बिना किसी मूल्य के, बिना किसी पैसे लिए। इतना गधारहीन है एगो दूगो, पढ़ने के लिए गधा नहीं आता है ध्यान दीजिए। तो क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये किसके बारे में उद्देश्य दे रहे हैं, किसके बारे में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट उद्देश्य दे रहे हैं इकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले जिम जाता है किसके पास, सबसे पहले मिलता है मिस्टर विलियम के पास। यहाँ पे देखिए ये मिस्टर विलियम है। तो जिम याद रखिएगा सबसे पहले किसके घर जाते हैं, तो जिम सबसे पहले घर जाते हैं मिस्टर विलियम के घर। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि कुछ आदमी जो है किसी से यदि मिलना नहीं चाहेगा तो बहाना बनाएगा, कह देना घर पे नहीं है, बोल देना घर पे नहीं है, ठीक है। तो ये मिस्टर विलियम जो है जब जिम उनके घर पे गए तो ये बहाना बना दिए कि बोलो कि मैं घर पे नहीं हूँ, क्योंकि मिस्टर विलियम को पता था कि वो पैसा भी मांगेगा और पैसा मांगने के साथ साथ वो हमें पर्यावरण के भी बारे में बताएगा। और वो बेचारा क्या कर रहा था, पत्ती जला रहे थे, लिव्स, लिव्स, लिव्स मीन्स क्या होती है, पत्तियां, है ना, लीफ का प्लूरल फॉर्म होता है लिव्स। तो मिस्टर विलियम कहते हैं कि बोल दो मैं घर पे नहीं हूं। लेकिन उतनी ही देर में यहाँ पे धुआं हो रहा था, क्या हो रहा था, धुआं। उस धुआं से उनको, किनको, जिम को लगा कि लगता है कि मिस्टर विलियम जो है अपने बारी में है, उसे हम इंग्लिश में बैकयार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, बैकयार्ड, है ना, बारी को क्या कहते हैं, बारी, बारी मतलब जब आपके घर के पीछे हो। तो मतलब उतनी ही देर में उधर उधर से धुआं का क्या आया, दैट मीन्स दर्शन हुआ, ढेर सारे धुआं निकल रहे थे। तो जिम को रहा नहीं गया, बिकॉज जिम कैसा लड़का था, इकोलॉजी बॉय था, तो वो उतर के गया धुआं को देखने के लिए। तो ये बेचारा बहाना बनाया था कि हम घर पे हैं ही नहीं, तो घर पे है ही नहीं। अब जरा सोचिए कि कोई आपको ये बहाना बनाए कि मैं घर पे नहीं हूँ, कहा नहीं हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, और आप उसके चोरी को पकड़ लीजिए, मतलब वो झूठ बोला और आप उसे पकड़ लीजिए, तो लाज के मारे उसका हालत जो है पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इनका जो है हालत खराब हो गया जिम को देख के। बोला कि अभी आप बहाना, मतलब बोले कि अभी घर पे न हैं, आप यहाँ ही हैं। खैर छोड़िए, चलिए मिल तो गए ना कहीं ना कहीं। तो ये पैसा मांगने की वजह से इसे ये सलाह देने लगते हैं कि आप इस पत्तियों को क्यों जला रहे हैं, आप इस पत्तियों को मत जलाइए। इसे सलाह देने लगते हैं कि इस पत्तियों को आप बिल्कुल भी मत जलाइए, क्योंकि इस पत्तियों से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, है ना, जिसे हम लोग मैन्योर कहते हैं। मैन्योर मतलब
खाद होते हैं, और कंपोस्ट का मतलब भी खाद होते हैं, और वैसे खाद होते हैं जिसे हम लोग जैविक खाद कहते हैं। जैविक खाद क्या होता है कि आपके घर में जो कूड़े कचरे हैं, या फिर मान के लिए कि गाय के द्वारा या भैंस के द्वारा जो भी मल मूत्र है, उसे हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर उसे हम लोग कहाँ, खेतों में उसे हम डालते हैं। और जो पेड़ पौधे की पत्तियां हैं उसे भी हम लोग सराग ला के कहाँ डालते हैं, खेतों में, क्योंकि वो एक काम करता है, E = mc², मतलब ऊर्जा का कभी भी नाश नहीं होता है। तो उन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, अपने खेत में जाके डालते हैं, तो उससे उर्वरक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये इसे सलाह देने लगते हैं, कौन, दैट मीन्स जिम सलाह देने लगते हैं मिस्टर विलियम को कि डोंट बर्न दिस लीव्स, इन पत्तियों को मत जलाइए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्या, कंपोस्ट फॉर क्या, फील्ड्स, मतलब क्या, मैदान के लिए नहीं, खेतों के लिए ये बहुत ही ज्यादा क्या है, फायदेमंद है, इसे मत जलाइए, है ना। तो जब मिस्टर विलियम को ये सलाह देने लगते हैं कि इससे मतलब फॉग पोल्यूशन होता है, धुआं होता है, आपको नहीं जलाना चाहिए, इसे हम लोग खेत में क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो उससे खाद होगा तो अच्छे फसलें होंगे, तो इसे रहा नहीं जाता है। तो ये उसको कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इसे इकट्ठा करूं, और जो है इससे मैं नोज पॉल्यूशन फैलाऊं। गौर से समझो, हम क्या बोल रहे हैं, नॉइज नहीं, क्या, नोज, है ना, मैं नोज पॉल्यूशन फैलाऊं, मतलब कहने का मतलब इसका है कि यदि मैं इन्हें ढेर सारी चीजों को इकट्ठा करूंगा, तो ये सर गल के इससे क्या निकलेगा, स्मेल निकलेगा, दुर्गंध निकलेगा, जिससे नॉइज पॉल्यूशन नहीं बल्कि क्या, नोज पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। ये काम तुम ही जाके करो अपने घर पे, मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तुम अपने काम से काम रखो, मतलब रखो, तुम हमको ज्यादा एडवांस मत बनो, तुम हमें सलाह ज्यादा मत दो, ठीक है। तुम अपने सलाह अपने पास रखो, ज्यादा होशियार बनो नहीं, है ना। यदि तुमको इतने लगता है तो तुम ही ले जाओ सब चीज उठा के, तुम ही वहां इसको रखो, तुम ही अपना इसको क्या बनाओ, खाद बनाओ, कंपोस्ट बनाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। ये चीज हो गया। तो बेचारा को यहाँ पे पैसा भी नहीं मिला, और कुछ, है ना, मतलब सीखने के लिए ही मिल गया उल्टे, कि दूसरे के काम में हमें मतलब टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तो फिर बेचारा तब पर भी जिम हारा नहीं, क्योंकि ये तो इको फ्रेंडली बॉय है, तो इसको रहा नहीं गया, और ये चल दिया किसके पास, मिस ग्रीनी के पास। अब मिस ग्रीनी के पास जाने से पहले ही इसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, क्योंकि ये मतलब ये शादीशुदा है, ये क्या है, शादीशुदा, ठीक है, शादीशुदा का हम निशानी दे दिए, ठीक है। ये क्या है, शादीशुदा लड़की है। तो लेकिन ये बेचारा इसे मिस ग्रीनी ही पुकारते हैं, मिसेज ग्रीनी नहीं डर से पुकारते, क्योंकि देखिए रीजन क्या है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिसे अपना एज बिल्कुल भी बता चढ़ा के अच्छा नहीं लगता, सोचता है कि हमको कम दिखा के बोले तो बड़ा अच्छा है। तो इस लड़की में वही गुण है। ये लड़की क्या करती है समझिएगा, वैसे जनरली सबके साथ ऐसा होता है ना। यदि मान चलिए उसे जाके कहिएगा आंटी थोड़ा साइड दीजिएगा, है ना, मतलब जो थोड़ा अभी हाल फिलहाल रिसेंटली शादी हुआ, तो ऐसे घूम के देखा, हम तुमको आंटी नजर आ रहे हैं, हम तुमको आंटी लगते हैं। तो ये क्या है कि ये जो है अपने आप को मिस कहलवाती है, मिसेज नहीं। यदि मिस का मतलब हो गया कुमारी, और मिसेज का मतलब हो गया शादीशुदा, और गलती से भी यदि जिम ने इसे क्या कह दिया, मिसेज ग्रीनी, तो ये कहेगी कि मेरे पास छुट्टे रुपये नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो इस डर से ये बेचारा बिल्कुल भी इसे कोई सलाह नहीं देते हैं, कौन, जिम। ये डायरेक्ट वहां पहुंचते किसके घर पे, मिस ग्रीनी के घर पे। तो मिस ग्रीनी जो थी वो क्या कर रही थी कि पेपर और एल्युमिनियम कैंस, मतलब एल्युमिनियम एक पदार्थ है, उनके बारे में समझ लीजिए, जैसे लोहा टीना वाले आपके गांव में आते हैं बेचने के लिए, लीजिए जूता चप्पल लोहा टीना के बदले कुंची दाल मोट लीजिए या फिर प्याज लीजिए, तो वो वाला है, ठीक है, एल्युमिनियम, जिसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या कर रही थी कि पेपर को और एल्युमिनियम कैंस को, वहां पे जो भी कचरे थे उसे ये क्या कर रहा था, जमा करके उसको फेंकने के लिए जा रही थी, है ना। तो उतने ही देर में पहुंच गए कौन, जिम। अब उतना देर में जैसे जिम पहुंचा तो जिम इसे रोकना स्टार्ट कर दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, एल्युमिनियम कैंस और पेपर को आप फेंक रहे हैं, है ना। आपको नहीं पता है कि इसे पुनः फिर से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है, और आप इसे जा रहे हैं फेंकने के लिए, क्या आपको ये पता नहीं है ना। और यदि आपको नहीं पता है तो कम से कम इसे रखिए, मंडे को वीकली पिकअप आता है ना, वो इसे लेके जाएगा, ताकि इसे फिर स्कूल के लिए क्या किया जा सके, यूज। क्योंकि जैसे आप कॉपी बेच देते हैं, है ना, घर में, या फिर किताब किसी को दे देते हैं लोहा टीना वाले को, तो वो क्या करते हैं, उस पेपर से फिर नया पेपर बना के फिर से नया कॉपी का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें ये जिम क्या देते हैं, सलाह देते हैं, है ना, कि आप ऐसा मत कीजिए, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। क्योंकि रीजन क्या है
क्योंकि रीजन क्या है कि यदि आप ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, आप यदि ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए, है ना, यदि आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि मतलब ये गलत बात है, क्योंकि हम इन्हें पुनः क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, पुनः इसे हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं इन चीजों को, क्योंकि एल्युमिनियम को भी हम पुनः बना सकते हैं, कॉपी को भी पुनः हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हें ये सलाह देने लगते हैं कौन, जिम। इसको आ जाता है गुस्सा, लाल बबूला हो जाती है, क्या हो जाती है, लाल बबूला, मतलब गुस्सा में एकदम पूरे आ जाती है ना, क्या आ जाती है, गुस्सा में पूरा भरपूर आ जाती है। और जब ये गुस्सा में बहुत ज्यादा आ जाती है तो वो बोलती है सुनो, इस शहर में, इन दिस टाउन, है ना, इन दिस टाउन मेक अ लॉ, है ना, इस शहर में एक लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि कोई भी जो डॉग्स है उसे लेस में बांध के रखना चाहिए। लेस बोले तो पट्टा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो ये कुतवा है ना, कौन सी है, ये जो तुम्हारा ये जो कुतवा है, दिखने में फनी लग रहा है, तो ये जो तुम्हारा कुतवा है, ये कुतवा जो है इधर उधर बौखते रहता है, और बौखने के साथ साथ मेरे आंगन में आके मैसेज अप करता है। क्या करता है, मैसेज अप, क्या ये करता है, मैसेज, क्या करता है, मैसेज अप। मैसेज अप का मतलब होता है गंदा, क्या करना, गंदा। तो ये कहते हैं कि मेरे आंगन में ये आके तुम्हारा जो कुतवा है ये मैसेज अप करता है, आंगन में गंदा कर देता है और इधर उधर भौंकते रहता है, तुम इसे पट्टा में बांध के क्यों नहीं रखते हो, और क्या उससे पर्यावरण नहीं दूषित होता है। और तुम आए हो हमें बड़ा सलाह देने के लिए पर्यावरण के बारे में, तुम अपना काम करो, ठीक है, अपने काम से काम मतलब रखो, मेरे काम में टांग अड़ाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करोगे, और अधिक करोगे तो समझ लेना अंजाम बहुत क्या होगा, बुरा होगा। तो फिर वो पैसा मांगते तो बोलता है जाओ पैसा तुमको नहीं मिलने वाला, आज तुमने मेरा क्या किया है, मूड खराब कर दिया है। तो मतलब इन्हें ये बेचारा और सलाह दे रहे थे तो उल्टे ये इस पे क्या हो रहे थे, बिगड़ रहे थे। वैसे गलती जिम का भी है, जब नियम बनल था कुत्ता का लेस में कुतवा को रखने का, तो कुतवा को तो लेस में न रखते हैं, तो कुतवा को जैसे तैसे दे दिया एक आंगन को गंदा करने के लिए। ये सारा चीज होने के बाद जिम तब भी दम नहीं मानता है, और दूसरे व्यक्ति से मिलने के बाद फिर तीसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, किसके पास, जॉनसन के पास। और जॉनसन जो है ब्लॉक में काम करते हैं, जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी, सॉरी ब्लॉक नहीं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। तो जॉनसन के घर से, ये जॉनसन का घर है और ये क्या है, पोस्ट ऑफिस है। तो जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी मात्र 2 ब्लॉक्स थे। कितने ब्लॉक्स थे, याद रखिएगा, 2 ब्लॉक्स। कितने, 2 ब्लॉक्स। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कितने ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स थे। कितने, 2 ब्लॉक्स। और ये समझ में आ रहा होगा सर ये ब्लॉक्स क्या है ना, ये थोड़ा सा समझाइए, है ना, ये ब्लॉक्स क्या होता है। तो ये ब्लॉक्स डिस्टेंस होती है ना, उसे हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बेचारा जॉनसन के घर पे जाते हैं, तो जॉनसन बेचारा ऑफिस जाते हैं, और जॉनसन का काम है ऑफिस जाना किससे, कार से। कितने से, किससे जाते हैं, ये कार से। देखिए इसका ये चमचमाती हुई क्या है, कार है, ठीक है। तो ये किससे जाते हैं, कार से। तो ये जिम पहुंच जाते हैं जॉनसन के पास। तो जॉनसन के पास जैसे जा रहे ही होते हैं तो दूर से ही जिम देखता है कि जॉनसन कहाँ पे आ रहा है, अपने कार के पास आ रहा है। तो जिम दिमाग में बना लिया, ओहो ये कार से जाएगा और पर्यावरण को दूषित करेगा, फिर उससे हमारा पर्यावरण बहुत ही असुरक्षित हो जाएगा। तो जिम क्या करता है कि बहुत तेजी से वहां से निकलता है, और इतने तेजी से निकलता है कि जॉनसन को पहुंचने से पहले, कार के पास जॉनसन को पहुंचने से पहले जिम वहां पे पहुंच जाते। कहां पे, कार के पास। और कार के पास पहुंच के वहां पे खड़े हो जाते हैं। पैसा मांगने के बजाय वो उसे सलाह देने लगते हैं जॉनसन को कि आपको इस कार का यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज योर डिस्टेंस ओनली 2 ब्लॉक्स, है ना। सो आपको यूज नहीं करनी चाहिए, आपको ऑन फुट चलना चाहिए, पैदल ही चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, पैदल ही चलना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हम क्या बोले, हाँ, तो जॉनसन को ये बोलने लगते हैं कि पोस्ट ऑफिस की दूरी जो है, पोस्ट ऑफिस की जो क्या है, पोस्ट ऑफिस की जो दूरी है वो ज्यादा दूर थोड़ी है।
पोस्ट ऑफिस की दूरी ओनली कितने 2 ब्लॉक्स है। तो आप कार से क्यों जा रहे हैं, आप तो पैदल भी जा सकते हैं, पैर के माध्यम से भी जा सकते हैं। इसमें कार लेने की बात क्या है, इससे तो वायु प्रदूषण होगा, है ना, इससे एनर्जी का लॉस भी होगा, है ना, पेट्रोल की खपत भी होगा। आपको कार से नहीं जाना चाहिए। तो अब इसको उठेगा किसको, गुस्सा, जॉनसन को। तो जॉनसन कहते हैं सुनो जिम इधर आओ, ठीक है, बुलाया इधर, बोला कि यहाँ खड़े हो जाओ। बोला कि गौर से वो दूर में देखो, वो दिख रहा है तुमको पेड़, है ना, वो पौधा दिख रहा है तुमको, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा दिख रहा है, देखो गौर से। वो फील्ड के तरफ उसे दिखाते हैं। तो बोलता है कि कहाँ दिख रहा है। बोला कि कहाँ से दिखेगा, तुम तो उसे मार दिया है। बोला कि वो कैसे। बोला कि तुम जो डेली पेपर देने के लिए मिस ग्रीनी के घर जाते हो, तो तुम इसी होके जाते हो, और चलते चलते तुम्हारे पैर से कितने पेड़ पौधे कुचल के मर गया, है ना, और तुम उसमें एगो रास्ता बना दिए हो आने जाने का। तो तुमको नहीं लगता कि पर्यावरण का तुमने क्या किया, हत्या किया है। और तुम हमको बड़ा सलाह देते हो, तो तुम समर के दिनों में मोटर बाइक, याद रखिएगा, गर्मी के दिनों में मोटर बाइक और विंटर में स्नो मोबाइल का क्या करते हो, यूज करते हो। तो तुमको ये शोभा देता है, तुम जो बाइक का यूज कर रहे हो। यहीं पे लेखक पे भी क्या उठता है, ये सवाल उठता है, ये क्वेश्चन बनेगा कि वो समर में किस चीज का यूज कर रहे थे, बाइक का, और विंटर मतलब मौसम, गर्मी, समर का मतलब हो गया गर्मी, गर्मी के दिनों में मोटर बाइक, और विंटर में स्नो मोबाइल, ये गर्म करने वाले एक चीज यंत्र होते हैं वो। तो तुम इसका यूज करते हो, क्या तुम्हें ये शर्म लगता है, तुम मुझे देने के लिए आए हो सलाह कि मतलब इकोलॉजी के बारे में क्या कीजिए, काम कीजिए। चलो जाओ तुम अपना काम करने के लिए जाओ, मुझे अपना काम से काम करने दो। और उतनी ही देर में वो क्या करते हैं, फिर घड़ी देखते हैं, और घड़ी देखने के बाद फोन पे बात करते हैं, और बात करने के बाद फिर कहते हैं कि तुमने मुझे क्या कर दिया, लेट कर दिया, क्योंकि बहुत देर तक वो उससे बहस कर लिया। तुमने मेरा आज ऑफिस जाने का जो टाइम था उसको क्या किया, बर्बाद किया। अब मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, तुम्हारी वजह से आज मैं ऑफिस नहीं गया। जाओ, तुमको पैसा भी आज मिलने वाला नहीं है, और बेचारा को पैसा भी नहीं मिलता है, लेकिन वो खुश होता है इस बात से जिम कि चलो कम से कम आज तो इसको पर्यावरण को दूषित करने नहीं दिए, है ना, आज तो पर्यावरण को, है ना, आज तो पर्यावरण को दूषित करने मैंने नहीं दिया, ठीक है। ये इस बात को बोलते हैं कौन, जिम की, चलो कम से कम आज तो पर्यावरण दूषित नहीं होने दिए। उसके बाद फिर वो चल देते हैं बेचारा घर, और जब घर आते हैं थक हार के, है ना, तो वो घर पहुंचते, घर पहुंचने के बाद कहीं पैसा भी नहीं मिला, और घर जब पहुंचते हैं, ये है ना, ये जिम का हम छोटा सा फोटो लगाए हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो घर पहुंचते हैं, तो घर में वो देखती है अपनी माँ को, क्या देखते हैं, अपनी माँ को। और फिर यहाँ पे एक और ये चीज लगा देते हैं, यह बोलते हैं वुमेन, है ना, ये बोलते हैं वुमेन आर, है ना, वुमेन आर मोर यूजेस, क्या, मोर यूजेस, है ना, वुमेन आर मोर यूजेस इलेक्ट्रिक, क्या, इलेक्ट्रिक थिंग्स, क्या, इलेक्ट्रिक थिंग्स, मतलब इसे हम लिखाएंगे सबको क्वेश्चन में। ये वहां पे जब अपनी माँ को देखते हैं क्या करते हुए कि इलेक्ट्रिक मिक्सर में ये क्या कर रही थी, इसकी माँ मसाला पीस रही थी। तो यहाँ भी जिम को नहीं रहा जाता, और ये अपने मम्मी को सलाह देने लगते हैं कि माँ आपको जो है इस मशीन का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक का बहुत खपत होता है। आपको वही पुराने वाले जो सिल्ला लोढ़ी रहता था, है ना, मसाला पीसने वाला रोलर, तो उनका यूज करना चाहिए, आपको इनका यूज नहीं करना चाहिए। और फिर इसकी मम्मी को आता है गुस्सा कि तुम जो हमको बड़का सलाह देते हो, तो कौन 27 घंटा, ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना। अब आप सोचिएगा कि 27 घंटा होगा कैसे सर, 24 घंटा ही होता है, लेकिन आप 27 घंटा। लेकिन इसकी माँ जो है गुस्से में चैप्टर में बोली है कि तुम मुझे बहुत सलाह देते हो। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रिक थिंग्स का यूज ज्यादा कौन करती है, तो महिलाएं करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक थिंग्स मतलब मशीन वाली जो चीजें होती है उनका ज्यादा यूज कौन करती है, महिलाएं। तो ये कहते हैं कि 27 घंटा तक, कितने घंटा तक, 27 घंटे तक कौन फिल्म देखता है। तुम मुझे बड़का सलाह देने के लिए आए हो, तुम तो खुद 27 घंटा तक टीवी देखते हो, क्या उससे इलेक्ट्रिक की खपत नहीं होती है, तुम मुझे बड़का सलाह देने के लिए आए हो। और फिर लास्ट में लेखक कहते हैं कि मेरे अलावा कोई भी पर्यावरण के बारे में सोचते नहीं, सब कोई इनके फेवर में तो हैं, लेकिन जब बात आता है करने का तो कोई करता नहीं है, एक्सेप्ट मेरे अलावा, मेरे अलावा कोई पर्यावरण के बारे में सोचता नहीं है। तो ये चीज बात बोल के चैप्टर खत्म हो जाता है, और हम लोग कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, और एक एक चीजों को समझेंगे। इसके अलावा आप लोग एक और काम कर लीजिएगा, क्रिस सर, याद रखिएगा या नहीं रहेगा याद, लिख लीजिए, वैसे याद ही रह जाएगा। क्रिस सर सर्च करके, क्रिस सर सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैं पढ़ाई के अलावा कॉमन टॉपिक कि आपको कैसे स्मार्ट वर्क करना है,
कैसे आपको अपना पढ़ाई मेंटेन करना है, कैसे घर में अच्छे ढंग से चलना है, ताकि आपके माता पिता आपके प्रति और ज़्यादा विश्वास को दिखाए और भी ज़्यादा आपको माने चाहे, है ना। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे हम कॉमन टॉपिक आपको बताने वाले हैं। और डोंट मिस दिस क्लास, है ना। स्पोकन, कौन सा क्लास? स्पोकन। मिस करना आपकी सबसे बड़ी क्या होगी? भूल होगी। 199 में 1 साल के लिए आप आराम से इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन के लिए आप 91 191 013 पे क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। और पेमेंट आप 81 14 53 20 21 पे करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, यदि आप पे फोन नहीं चला रहे हैं तो, ठीक है। यदि आप पे फोन नहीं चला रहे हैं तो इस पे पेमेंट करके 81 14 53 20 21, ये 21 है, इस पे कॉल करके आप, सॉरी, इस पे पेमेंट करके, क्या अच्छे से लिख देते हैं हम यहाँ पे, है ना, अच्छा से, 81 14 53 20 21 यानी 8114532021 पे कॉल करके इसका अकाउंट नेम क्या आएगा? कुंदन कुमार। क्या आएगा? कुंदन कुमार, ठीक है। तो इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं, अदर किसी नंबर पे नहीं करना है। हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है इस पे, है ना। इस पे इंग्लिश के रिगार्डिंग कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन लेना है तो आप आराम से ले सकते हैं, लेकिन आप पेमेंट किस पे करना है? 81 14 53 20 21। यदि आप पे फोन चलाते हैं तो डायरेक्ट वहां से क्या कर सकते हैं? इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब बताइए, किसी तरह का आपको कोई डाउट है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट्स करके बताइए। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो एक बार फटाफट कमेंट्स करके मुझे बताइए। चलिए, नो सर, नो सर, नो सर। चलिए, देखिए, आप खरीदिए या ना खरीदिए, हम ये मतलब ये सामान नहीं है, ठीक है। आपको एक दिया गया पैकेज, दिया गया एक लाभ दिया गया है ना, उससे फायदा आपको ही है। और एक भी क्वेश्चन अभी देखिए, हम आपको एक चेक करवा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए, जाइए 1 सेकेंड, आप लोग से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रुकिए, प्लीज मत जाइए, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। इन दिस लेसन द नरेटर अबाउट हाउ ही एडवाइजेज एवरीबॉडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट देम। कहते हैं कि इस लेसन में लेखक, है ना, लेखक अबाउट हाउ ही एडवाइज, इस चैप्टर में लेखक कैसे एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं हर एक कोई को, है ना, कि क्या दे शुड डू टू प्रोटेक्ट, मतलब किस चीज के बारे में, है ना, ये सलाह देते हैं लेखक कि उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो हम आपको नहीं बताएं किसके बारे में? इकोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? इकोलॉजी के बारे में। एक और चेक करवा देते हैं। द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम नोट टू बर्न लिव्स। नरेटर जो मिस्टर विलियम से लेखक कहते हैं कि इस पत्तियों को मत जराइए, क्योंकि ये हवा और इकोलॉजी के लिए क्या है? खराब है। तो यहाँ पे बेड हो जाएगा। आगे थोड़ा सा और चेक करवा लीजिए, है ना, ये पेपर कलेक्ट करते थे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, है ना, जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप डैश बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण, है ना, ये चीज है। मतलब जो भी चीज हम यूज किए हैं, हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट, जॉन लेग, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आराम से कर सकते हैं हम, सारा चीज आपका करवा देंगे, ठीक है। आप क्लास ज्वाइन कीजिए, घर में थोड़ा झगड़ा भी करना पड़े, झगड़ा मतलब ये नहीं कि कान का पार, वहां पे बोलना है कि हमको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करना है। मात्र 199 में 1 साल पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपको कहीं पूरे इंडिया में इस तरह का व्यवस्था नहीं मिलने वाला है। 2 दिन मतलब कल तो हम बता ही दिए थे कि क्लास नहीं ले पाएंगे, बिकॉज हम कहाँ पटना गए थे और मॉर्निंग में आए थे, पूरा थके थके थे, तो इसलिए क्लास नहीं ले पाए थे, ठीक है, एप्लीकेशन पे। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसीलिए क्लास नहीं ले पाए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। लिख रहे हैं सर, इसमें वर्ड मीनिंग, है ना, पूछता है, या प्रीचिंग का मीनिंग क्या होगा? उपदेश देना होता है। देखिए, आप जैसे वर्ड की बात करें तो हम वर्ड का एक अलग से सीरीज ही चला देते हैं, ठीक है। कौन कौन कितने स्टूडेंट रेडी हैं वोकैबुलरी के लिए? फटाफट बोलिए, तो तब हम इसमें वोकैबुलरी इंक्लूड कर देंगे। चलिए, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात इसने कही है। चलिए, बताइए कि कौन कौन चाहते हैं कि डेली वोकैबुलरी के साथ चैप्टर चले, तेजी में बताइए। ये लिख रहे हैं सर, आपसे ऐसे ही पढ़ाइएगा, ये तरीका बेस्ट है, विकास लिख रहे हैं।
देखिए एक चीज तो हम पहले भी बताए थे कि एक स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर मेरे पापा बोल रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करने के लिए, तो आपके पापा को क्या पता, ठीक है। पापा का दुनिया अलग था, आपके पिताजी का दुनिया अलग था। अभी दादा कहेंगे बेटा कार लेने की क्या जरूरत है, 2 बैल ले लो तो खरीद लो जाके, है ना। पापा को आप समझाइए, परिवर्तन ही संसार का क्या है, नियम है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, आप लोग जानते होंगे ना, आपको पता होगा कि नहीं होगा ये चीज, ठीक है। दुनिया में आप तभी टिक सकते हैं जब समय के अनुसार आप अपने आप को ढाल लीजिएगा, नहीं तो डायनासोर वाली हाल हो जाएगी, है ना, कि पता चलेगा कि आप बहुत बड़े जीव थे लेकिन इस पृथ्वी पर से गायब हो गए। तो समझिए परिवर्तन हो रहा है ना, दुनिया बदल रहा है। आपके पापा बटन वाला भी मोबाइल नहीं चलाते थे, आप स्मार्टफोन चला रहे हैं। वो सब मतलब लेटर लिख के भेजते थे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो बहुत सारा चीज है ना, वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। आपके पापा रेडी ना, आपको तो बहुत सारा बात बोलेगा, अरे ऑनलाइन पढ़ के बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एक कहावत है कि जिस चीज को नहीं कर पाते हैं तो उसको यही लगता है ना। और यदि कोई ये कहते हैं अपने बच्चे को कि मोबाइल से बिगड़ जाता है, तो समझ लीजिए सबसे पहले बिगड़ल वही है ना। तब तो उसको पता है कि मोबाइल से बिगड़ जाता है। जो बेचारा जिसको इस चीज के बारे में पता नहीं है, वो उसको क्या, अच्छा बिगड़ने के लिए मोबाइले है और कोई चीज से नहीं बिगड़ता है, मतलब बिगड़ने के लिए मोबाइल। हम तो ऐसे ऐसे घटना देखे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं भी है तब पर भी बहुत बड़ा बिगड़ल है ना। तो वो चीज नहीं है, गधा वाली बात मत कीजिए कि मेरे पापा कह रहे हैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाई करने के लिए, मत करो। क्या जरूरी है करने का, जाइए ऑफलाइन में, पैसा ढेरी हो गया आपके पापा के पास, है ना। 4,000 दे देंगे, किसमें, साइंस वाले में अलग अलग देंगे, बहुत, जिसको बहुत रुपया है तो फिर क्या कहना क्या है ना, जरूरी है। यहाँ पे जो है 2023 का जो टॉपर बना था वो बकलोल था, है ना। संजू जो थी टॉपर थर्ड, वो महाबकलोल थी, उसको क्या जरूरी था यहाँ पे पढ़ने का, जरूरी है हमसे पढ़ने का, हम लोग से। जो भी जिसको ही लगता है ऑनलाइन ये वो फलना चिलना, तो समझ लो उसको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो इसलिए ऐसा बोल रहा है। और हम आपको बोले ना कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें बहुत सारा चीज हम आपको बताते हैं कि ऑनलाइन तैयारी कैसे किया जाता है। जिसको ये लगता है कुंची नहीं समझ में आया, ठीक है, ऑफलाइन में जाके देखिएगा, इसी चीज को समझा दे हम मान लेंगे। जाइएगा इंग्लिश वाले टीचर के पास, ठीक है, ये घमंड नहीं है, मेरा विश्वास है। जाइए, ये ओपन चैलेंज है आपको कि आप जाइए ऑफलाइन में और देखते हैं कि इस तरह से आपको डिजाइन करके समझा देते हैं और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को समझा देते हैं। और हम आपको बोलते हैं ना कि बार बार रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा कि यहाँ मेरा नंबर आपको जो है वहां पे फर्स्ट डिवीजन में नहीं जुड़ेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि मेरे विषय में यदि आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आपको भविष्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश से क्या है, कॉमन भाषा है, ये दिमाग में आपको रखना है हमेशा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। प्रिंस बाबू लिख रहे हैं लव यू सर, सर हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर, यस इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर तो बबुआ तुमको पढ़ना पड़ेगा मेरा, स्पेशल ग्रामर, क्योंकि ग्रामर एक दिन का चीज नहीं है ना, इसे हम लोग को प्रॉपर रूप में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो वहां पे जब आप टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे जाइएगा तो वहां पे आपको ग्रामर का भी बैच दिख जाएगा, लेकिन वहां पे थंबनेल लगल रहेगा 11th का, लेकिन आप आसानी से आराम से उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और इसमें आपको 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए पढ़ाया जाएगा। आप जरूर ग्रामर के बैच को ज्वाइन करें, ठीक है। और यदि आपको ये लगता है तो आप लोग नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि ठीक है सर ग्रामर का न्यू बैच लाइए, तो हम ग्रामर का न्यू बैच भी ला देंगे, स्पेशल ग्रामर बैच, ठीक है। यदि आप बोलिएगा कि सर ग्रामर का स्पेशल बैच लाइए, 11th को जो चल रहा है चलने दीजिए, हम लोग 10 के लिए स्पेशल ग्रामर का बैच लाइए, तो हम स्पेशल ग्रामर का बैच ला देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और याद रखिए कि ग्रामर इज द सोल ऑफ एनी लैंग्वेज। और यदि जीवन में एक बार इंग्लिश व्याकरण पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, तो क्रिस सर को चुनिएगा जरूर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। और देखिए आप लोग जितने भी इसमें जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं, हम ये चीज जरूर बोलेंगे कि आप बहुत ही परफेक्ट स्टूडेंट हैं। आप पूछिए कैसे, ये नहीं कि आप हमसे जुड़े हैं तो देखिए हमारा बात होता है मोटिवेशन वाला नहीं, हम फैक्ट बात करते हैं। इसमें जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो सारे अच्छे स्टूडेंट है ना, गुड स्टूडेंट। आप पूछिए कैसे गुड स्टूडेंट्स हैं, उसका हम रीजन बता देते हैं। मोबाइल तो और भी ढेर सारे बच्चे के पास है, लेकिन क्या सब मोबाइल से पढ़ लेते हैं, नहीं।
आप लोग डटे रहते हैं, चाहे प्रिंस सर का क्लास हो, क्रिस सर का क्लास हो, या धर्मेंद्र सर का क्लास हो, किसी भी सर का क्लास हो रहा है, तो आप बिल्कुल ही एकदम डटे रहते हैं क्लास में। तो ये आपकी पहचान है कि आप गुड स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चे को जब मोबाइल मिलता है तो वो फ्री फायर रे, तो फलना रे, ये रे, वो रे, उसमें लग जाते हैं। लेकिन आप एक अच्छे स्टूडेंट है। मैंने पिछले साल जो पढ़ाया था आपके भाई बहन को, दीदी को, भैया को, तो उनका जो मैंने लगन देखा था कि 11 बजे 12 बजे तक पढ़ रहा है, मॉर्निंग सवेरे उठ के क्लास ले रहे हैं, सब जुड़ल है, 8,000, 20,000, 22,000 सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज देख के मुझे बहुत अंदर से, है ना, ये चीज लगता है। और जब रिजल्ट आया, जब अपना टॉपर निकला टारगेट बोर्ड से, तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि नहीं यार, मतलब बच्चे में दम है ना। लोग झूठ मूठ का ये बात बोलते हैं कि आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं हैं, तो फिर 12-12 बजे तक कौन लाइव जुड़ा हुआ है ना, मतलब शौक से जुड़ल रहेगा। सो कि गाना चल रहा है भोजपुरी, या फिर मान चलिए कि कोई सॉन्ग चल रहा है, या फिल्म चल रहा है, या सीरियल की बैठ के वो देख रहा है, नहीं, वो पढ़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन पे पढ़ने के लिए वही बच्चे आते हैं जो वाकई में वर्क करने वाला रहता है, मेहनती बच्चा आता है। नहीं तो हम तो ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, कत्ते गधावा को कहते रहे पर नहीं पढ़ता, गधा सब रेगुलर भी नहीं रहता है, तो हम क्या करें। तो उससे हमको ये लगता है, और उसमें मात्र 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने वाले होते हैं, और 95% है कि जो कि टाइम को गिनने वाला ऑफलाइन में। तो ये चीज समझ में आता है कि ऑफलाइन में देखते होंगे कुछ एहन गधा है कि जो देखा देखो उसी में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में वैसा नहीं है। ऑनलाइन में सारे बच्चे है ना सीरियस है, और ये बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये मैंने फील किया है, ये मैंने क्या किया है, फील किया है आप लोग में। अब देखिए ये नविता नोवी लिख रहे हैं कि सर फ्री क्लास नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फ्री क्लास नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अच्छा, यहाँ पे हमारे आर्मी साहब जुड़ चुके हैं, और मैं आर्मी साहब को यहीं से सैल्यूट करता हूँ, है ना। और बहुत सारा चीज है जो कि आर्मी साहब से मुझे माफी भी मांगना है, ठीक है। तो जो भी हो, हमारे बेस्ट फ्रेंड है रुपेश जी, जो कि अभी बॉर्डर पे हैं। एक बार सभी कोई आर्मी साहब के लिए यहाँ पे R2 ब्लॉग्स करके जुड़े होंगे, है ना। तो आप उन्हें एक बार सभी कोई जय हिंद लिखे, क्योंकि अभी ये सियाचिन जो है वहां पे, ये बॉर्डर पे है, जहाँ पे सिम तो काम नहीं करता, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से अपना आर्मी बाबू वहां पे क्या है, जुड़े हैं। एक बार सभी कोई उनके लिए क्लैपिंग कीजिए और जय हिंद लिखिए। क्या लिखिए? जय हिंद लिखिए, ठीक है। तो चलिए, तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और आप लोग स्पोकन क्लास जरूर ज्वाइन करें, है ना, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जो टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टॉपर बैच जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि 2024 में हम लोग टॉपर बैच देने के लिए फिर से क्या है, तैयार हैं। जिस गधा को जो करना है करने दीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है? पढ़ना है। आपको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ऑनलाइन बेस्ट है, विक्की कुमार लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए, तो एक बार आर्मी साहब के लिए जोरदार ताली हो गया। सर कल से इंग्लिश की क्लास होगी सर? यस, बिल्कुल कल से इंग्लिश की क्लास होगी लक्ष्मी, ठीक है। तुम इस बैच में कहा आ जाती हो, है ना, तुमको आने की क्या जरूरत है। चलिए, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार हुआ, है ना। ये लास्ट में थोड़ी बातचीत, जो फैक्ट वाली बात होती है वो होते हैं, और मैं मोटिवेशन वाली बात नहीं करता हूं। और मोटिवेशन वाली बात मैं इसलिए नहीं करता हूं, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये सब चीज करने से कुछ नहीं होता। वो एक नशा के समान है। जितनी जल्दी वो चढ़ेगा, जितनी जल्दी वो चढ़ते हैं, उतने जल्दी क्या होते हैं, उतर जाते हैं। तो इसलिए मेरे डिक्शनरी में मोटिवेशनल नाम का कोई चीज नहीं है, फैक्ट चीज है। यदि आप नहीं पढ़िएगा तो आपके घर का भविष्य बदलने वाला नहीं है, आपका जीवन भी बदलने वाला नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, ठीक है। और स्मार्ट वर्क, तो हम एक नया वीडियो लाने वाले हैं, हाउ टू स्मार्ट वर्क, ठीक है। हम लोग स्मार्ट वर्क कैसे करें अपने स्टडी में, तो इसके लिए आप लोग क्रिस सर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसी पे सारा चीज होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। और मिलते हैं कल, है ना, फिर, है ना, किस पे, क्रिस सर चैनल पे शाम में हम लेने वाले हैं हाउ टू स्मार्ट वर्क। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए जुड़िएगा, चलिए, और स्पोकन क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टॉपर बैच भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सो टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।